तो चलिए नॉर्मल जंप से स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टाइटल आपने थंबनेल में देख लिया होगा। ये वीडियो स्पेशली हाउसवाइफ्स के लिए है जो सारा दिन घर पर रहती है, अपने लिए समय नहीं निकाल पाती या कहीं बाहर नहीं जा पाती वर्कआउट के लिए। तो सबसे पहले नॉर्मल जंप करनी है 50 to 100 जितनी भी आपसे होती है। नॉर्मल जंप करने के बाद हम करेंगे जंपिंग जैक्स। आप इसको एज इट इज़ सामने स्क्रीन पर लगा कर ही फॉलो कर सकते हो, और अगर आप ब्रश लेकर करना चाहते हो तो आप ब्रश लेकर भी कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी है। नॉर्मल जंप 50 100 जितनी आप में क्षमता है आप अपनी क्षमता के अनुसार कीजिए जंपिंग जैक्स। और उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, ब्रीथ को नॉर्मल होने देंगे, लेकिन साथ के साथ हम नेक अप एंड डाउन, इनहेल अप एक्सेल डाउन 5 से 10 बार हम इसको करेंगे। आपकी नेक स्ट्रॉन्ग रहेगी, सर्वाइकल की दिक्कत नहीं रहेगी, थायराइड की दिक्कत नहीं रहेगी। धीरे से इनहेल करते हुए आप एक्सेल करते हुए डाउन, जब तक आपकी जो हमने जंप की है वहाँ से हमारी ब्रीथ नॉर्मल भी हो जाएगी। तो 5 से 10 बार जब आपका हो जाए उसके बाद हम क्या करेंगे, बोथ हैंड्स को ऊपर टच करेंगे, शोल्डर रोटेट्स 1 2 3 5 10 जितना भी आपसे होता है, एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज। और उसके बाद हम थोड़ा लेग्स को ओपन करेंगे, कमर को दाएं बाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद हम राउंड करेंगे, 5 टाइम्स क्लॉकवाइज करेंगे और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी कमर की मसल खुलेगी, आपकी हैमस्ट्रिंग ओपन होगी, जो हमारी पीछे थाइस के पास रहती है, लेग्स के पास रहती है। नॉर्मल राउंड करने के बाद 5 से 10, उसके बाद हम करेंगे दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप रखेंगे और ताड़ासन। जो होल्ड कर सकते हैं वो होल्ड कीजिए, जिनसे होल्ड नहीं होता वो अप एंड डाउन भी कर सकते हैं 5 से 10 बार। जिनका वेट ज़्यादा है, होल्ड करने में उनको परेशानी हो रही है, तो ऐसे ही आप अप एंड डाउन कीजिए। अगर होल्ड हो रहा है तो आप होल्ड कीजिए। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, सेम इसी में बॉडी को राइट एंड लेफ्ट, त्रियक ताड़ासन, हस्तोत्तानासन भी कहते हैं इसे। सेम इसमें वही है कि अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो आप होल्ड कीजिए, अगर आपको रेगुलर करना है तो आप लगातार भी इसको कर सकते हैं बिगर होल्ड के। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों हाथ कमर पर, इनहेल अप एक्सेल डाउन, फॉरवर्ड बेंडिंग बैकवर्ड बेंडिंग। धीरे से इनहेल करते हुए एक्सेल करते हुए डाउन, 5 10 15 जितना भी आपसे होता है। आप रेगुलर भी कर सकते हैं, ब्रेक लेकर भी कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप अच्छे से कीजिए ब्रीथ के साथ। और इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों लेग्स को शोल्डर से हल्का सा ओपन करेंगे, स्क्वाट्स, नॉर्मल सिटअप्स भी कहते हैं। बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, आपकी नी, जो आपके घुटने हैं वो आपके पंजे से आगे ना जाए, जैसे कि मैं इस वीडियो में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आप अपने बैक से नीचे जाए, हिप से आप नीचे जाए। 8 to 10 आपको करने हैं। और इसे करने के बाद हम क्या करेंगे, आराम से बैठ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन में बैठने के बाद फिर हम आएंगे दंडासन में। दंडासन में बैठना कैसे है, दोनों पैरों को एकदम स्ट्रेट रखना है, पंजे अपनी तरफ खींचे हुए, हाथ साइड से ऊपर, फिंगर इंटरलॉक, एकदम स्ट्रेट। इससे क्या रहेगा, आपकी जो कमर जो गलत बैठने के कारण, ये बच्चे बूढ़े सभी को करना चाहिए। इससे आपकी जो कमर का जो स्ट्रक्चर जो ख़राब होता जा रहा है आजकल, देख रहे हैं हम धीरे धीरे, तो वो हमारा पोजीशन धीरे धीरे ठीक रहेगी। तो इसके बाद हम थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। दंडासन ज़रूर करना चाहिए, आप समय निकालिए अपने बच्चों को कराइए, क्योंकि आजकल मैंने बहुत देखा बच्चों की स्पाइन आजकल धीरे धीरे टेढ़ी होती जा रही है। ठीक है, दंडासन करने के बाद रिलैक्स हो गया। रिलैक्स के बाद हम लेट जाएंगे, हम करेंगे नॉर्मल क्रंचेस। आप हाथों को ऊपर भी लेकर जा सकते हैं, घुटने से टच हो रहा है घुटने से टच कर सकते हैं, जितना भी आपसे होता है आप उतना ही कीजिए। आपको एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं करना। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप नॉर्मल सिर्फ आप टच कीजिए घुटनों को, 1 2 3 ऊपर लेकर जाना है तो आप ऊपर लेकर जा सकते हैं, जितना आपसे आराम से होता है। पहले दिन से आप स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे आप लेवल को बढ़ाइए। अब दोनों लेग को स्ट्रेट करेंगे,
और लेग रेसिस 1 2 3 4 5 6 7 नॉर्मल होता है, नॉर्मल नहीं, दोनों हाथ अपने हिप्स के नीचे रख के आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों ठीक है। 10 5 15 20 जितने आपसे होते हैं आप उतना ही कीजिए। उसके बाद एक होल्ड करेंगे हम दोनों पैरों को 30 60। आप 30 होल्ड कीजिए, 60 डिग्री पे होल्ड कीजिए, 90 पे होल्ड कीजिए, जितना भी आपसे होता है, ठीक है। उसके बाद लेग्स को ओपन कर लेंगे अप एंड डाउन। ये एक्सरसाइज, ये आसन सेतुबंद आसन कहते हैं। अगर हम इसको होल्ड करेंगे सेतुबंद आसन है, और ऐसे नॉर्मल करेंगे तो एक्सरसाइज बन जाती है। और इस एक्सरसाइज का फ़ायदा ये है कि आपकी पेल्विस रीजन जो है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, आपकी मसल जो है वो स्ट्रॉन्ग बनेगी और आपकी बैक एकदम लचीली होगी। आप नीचे दोनों हाथ लगा के और ऊपर भी पुश कर सकते हैं। कुछ सेकंड आप ऐसे होल्ड करके रखिए, 5 से 10 सेकंड जितना भी आपसे होता है। उसके बाद हम साइड से करवट लेंगे पेट के बल, और दोनों हाथ मिले हुए भुजंगासन। नाभि तक हल्का सा उठना है, ज़्यादा ऊपर उठने की कोशिश ना कीजिए। पीछे दोनों पैर मिले हुए एकदम फ्लैट। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। होल्ड करना है, आप होल्ड कीजिए। अप एंड डाउन करना है, अप एंड डाउन कीजिए। उसके बाद दोनों हाथ पीछे, हथेले नीचे की तरफ, राइट लेग अप्स। एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे जितना भी आपसे ऊपर उठा है, लेकिन इसमें आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि आपकी बैक टेढ़ी ना हो, सिर्फ लेग ही आपकी थाइस तक अप जाए। एक एक पैर से करने के बाद जिससे 2 पैर से होता है वो दोनों पैर से भी कर सकता है। इससे हमारी बैक की मसल स्ट्रॉन्ग रहेंगी। इसके बाद हम वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में नॉर्मल बैठना, लेग्स को हल्का सा ओपन करना है और स्लाइड करते हुए हैंड्स को आगे। अब हमें क्या करना है, जो हमारी जो कलाई है उस कलाई से आगे जाना है। भुजंग और शशांक, ये 2 आसन है, इन दोनों आसनों का मिक्सअप है। ये मेल फीमेल दोनों को ही करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जिनमें हार्मोन्स इनबैलेंस रहते हैं, हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे। और प्लस में जो ब्लेडर की समस्या है, प्रोस्टेट कैंसर की समस्या आजकल बढ़ती जा रही है, टॉयलेट रुक रुक कराना, तो वो समस्याएं धीरे धीरे इसे करने से दूर होंगी। और अगर नहीं है, अगर आप रेगुलर करते रहेंगे तो कभी होगी भी नहीं। एक टाइम के बाद ऐसा होता है 50 60 के बाद होने लग जाती है। तो इसे हम 10 से 15 बार करेंगे। उसके बाद बैठ जाएंगे हम बटरफ्लाई में। बटरफ्लाई आप कोशिश कीजिए 1 मिनट कीजिए, या फिर आप 100 भी काउंट कर सकते हैं, 50 100, 1 मिनट 2 मिनट जितना भी आपसे करना है। इससे क्या होगा, आपके हिप्स ओपन होंगे, आपको रिलैक्स मिलेगा। और कमर एकदम सीधी रखनी है, कमर गर्दन एकदम आपको स्ट्रेट रखनी है। आप होल्ड भी कर सकते हैं तितली आसन। अगर आप होल्ड करते हैं तो भद्रासन तितली आसन कहलाएगा। अगर आप नॉर्मल करते हैं तो बटरफ्लाई। 50 to 100 करना है। इसके करने के बाद आप नॉर्मल बैठिए, सुखासन पद्मासन जिसमें भी आपको बैठना है। भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी के बाद ओम करेंगे। भ्रामरी आप सन्मुखी मुद्रा के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाई है, मैं किस तरह से करता हूँ आप चैनल पे जाके देख सकते हैं फुल वीडियो। दोनों हाथ कानों पर, टंग आपके ऊपर लगी रहे। इनहेल करना है, स्लोली इनहेल करना है, और स्लोली एक्सेल करते हुए भ्रमर की आवाज़ एकदम ऐसे नहीं करना है। जितना आप श्वास भरेंगे उतना ही आप भ्रमर की आवाज़ करते हुए एकदम शांत तरीके। इससे क्या रहेगा, आपका माइंड शांत रहेगा। 4 से 5 बार भ्रामरी करने के बाद हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। स्लोली इनहेल, स्लोली एक्सेल। नाभि से स्टार्ट कर कर हमें अपने सहस्त्रार्थ हेड तक डीप इनहेल करा, ओ एकदम शांत तरीके से, अननेसेसरी नहीं खींचना है, ओम ऐसे नहीं करना है। आराम से शांत एकदम मन को शांत रखते हुए दोनों हाथ सामने, हैंड्स को रब करेंगे अच्छे से आँखों पर। दोबारा से हैंड्स को रब करके आँखों पर, फेस पर। नमस्कार। तो आज हमने 8 से 10 आसन किए, भ्रामरी, और 1 बार ओम का उच्चारण किया।
बस आप इन्हीं को आप डेली अपना समय निकाल कर इनको फॉलो करते रहिए। और इसी तरह के और भी कंटेंट को देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।